Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn appreciation. Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, आज हम 2.4 How You Earn Your Tomorrow ये पोएम का पोएटिक डिवाइस देखने वाला है. फ्रेंड, पोएटिक डिवाइस में हमें फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पोएटिक डिवाइस ऑफ 2.4 दैट इज हैव यू अर्न योर टुमारो विच इज रिटन बाय एडगर अल्बर्ट बस्ट. तो देखते हैं ये पोएम का हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, उन्हें ढूंढ के निकालेंगे. तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस में एक क्वेश्चन आता है कि ये पोएम का स्कीम क्या है. तो ये पोएम के लिए एक प्रॉपर स्कीम दी गई है. तो फर्स्ट पोएम का जो स्कीम है फ्रेंड्स, याद रखना, ये जो पोएम का स्कीम है दैट इज A, बस इतना ही याद रखना है. इतना लिखने से भी हमें मार्क्स मिलते हैं. सेम हमें एप्रिसिएशन के लिए भी बहुत काम में आता है. तो ये जो पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो, ये पोएम का स्कीम है AABB. हर एक स्टैंजा के लिए यही स्कीम है. चारों स्टैंजा में आप देखेंगे कपलेट है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन जो है हर स्टैंजा की वो एक दूसरे से राइम करती है, जैसे कि वे एंड टुडे. ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम है AABB. ये रहा इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि ये पोएम की स्कीम क्या है. अब देखते हैं दोस्तों, हर लाइन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें मिलते हैं. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का बहुत इस्तेमाल किया है, दैट इज क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए हर स्टैंजा में 3 क्वेश्चंस पूछे गए. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन में क्वेश्चन पूछे गए. फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया वहाँ पे एक बहुत सिंपल यानी कि बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो होती है इंट्रोगेशन. यानी कि ये पोएम में सबसे ज़्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है वो है इंट्रोगेशन. अब इंट्रोगेशन का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखने के लिए कभी कभी कहा जाता है. तो फ्रेंड्स याद रखना, इंट्रोगेशन का एक्सप्लेनेशन हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अ क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन लिखते समय जैसे कि आपने ये लाइन दिया, पूछा गया आपको क्वेश्चन में कि ये लाइन में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करो. आपने जल्दी से देख लिया, क्वेश्चन मार्क है, आपने लिख दिया, दैट इज इंट्रोगेशन. उसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अ क्वेश्चन इज यूज्ड, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड भी लिख सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट. यानी कि एक स्टेटमेंट के अलावा क्वेश्चन यूज़ किया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब कोई आंसर नहीं है, यानी कि इसका आंसर मिलना ऐसा कोई भी एंटिसिपेट नहीं किया, बस एक क्वेश्चन पूछा गया है. स्टेटमेंट भी पूछते थे, लेकिन ये जो पोएटिक डिवाइस है ये क्या कहेंगे हम, वो पोएम को बहुत इम्प्रेसिव, इफेक्टिव करने के लिए ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में एंड फोर्थ लाइन में यहाँ पे सेम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, दैट इज इंट्रोगेशन. एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखेंगे हम, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड और यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट. यानी कि स्टेटमेंट यूज़ करने के अलावा उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन का यूज़ किया गया. अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके अलावा कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं. तो फर्स्ट लाइन में देखिए, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे. यहाँ पे कोई भी साउंड है, यहाँ पे देखिए कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है ना.
तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी नहीं है। एक बात याद रखना, जहाँ कहीं पर भी हमें इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच मिलती है वहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज इनवर्जन। जहाँ कहीं पर भी इंट्रोगेशन है वहाँ पे इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन में क्या हुआ है लेकिन दोस्तों, ये जो दोनों के प्लेस होते हैं ना, ये इंटरचेंज किए जाते हैं, यानी कि जो ऑर्डर होता है वो चेंज किया जाए। जनरली स्टेटमेंट होता है हमारा, एनीबडी इज हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे, ये स्टेटमेंट हो चुका है, सिंपल सेंटेंस जिसे कहेंगे आप। लेकिन इनका सीक्वेंस बदल दिया तो वो इंट्रोगेशन भी हो गया एंड वहाँ पर इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच भी आ गई है। तो फर्स्ट लाइन में इन्वर्जन एंड इंट्रोगेशन, जहाँ कहीं पे भी इंट्रोगेशन है वहाँ पे दूसरी फिगर ऑफ स्पीच होगी इन्वर्जन। सेकेंड लाइन में देखते हैं, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। अब ये लाइन में देखिए, टी का जो साउंड है वो यहाँ पे 2 बार आ चुका है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन। ये बहुत सिंपल एंड कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, हर कहीं हमें मिल जाती है। बस एक बात याद रखना है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होना बहुत ज़रूरी है। टी एंड टी ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे अलिटरेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो एक्सप्लेनेशन लिखते समय यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। अलिटरेशन का एक्सप्लेनेशन देखिए, अब अलिटरेशन में क्या होता है, कोई कॉन्सोनेंट साउंड यूज किया जाता है, तो बस हमें लिखना होता है कि द कॉन्सोनेंट साउंड अब जो भी साउंड यहाँ पे हमें फाइंड किया है कॉन्सोनेंट, वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना है। जैसे कि ये सेंटेंस में है कॉन्सोनेंट साउंड टी आ चुका है, तो यहाँ पे लिखना है कौन सा साउंड है। द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड, रिपीट किया है ना, तो इसलिए लिखेंगे हम रिपीटेड प्लेजिंगली। प्लेजिंगली मतलब अच्छा लगने के लिए, है ना, प्लेजर, सो प्लेजिंगली। द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड प्लेजिंगली। अब कोई सेंटेंस में अगर बी का साउंड रिपीट होता है तो हम लिख देंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड बी इज रिपीटेड प्लेजिंगली। कोई इसमें के का साउंड है, जो भी साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन लिखते समय ये लिखना है। ये पूरे वर्डिंग में ये वाला पार्ट बस चेंज होते रहेगा, बाकी ये जो वर्डिंग है ये एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे तो इन्वर्जन इंट्रोगेशन है ही। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। यहाँ पे देखिए टॉयलिंग टाइम, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं इसे। ये जो है ना नाउन है एंड टॉयलिंग एडजेक्टिव है, तो जब भी एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आ जाते हैं तो उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे लिखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि पोएम में से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड करो, या फिर एडजेक्टिव दिए जाते हैं, नाउन जो भी है जो इन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वर्ड्स ढूंढने के लिए कहा जाता है। नाउन दिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है उनको लिखो, तो बहुत इजी होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है कि दिए गए लाइन में ऐसे 2 वर्ड्स ढूंढना है, एक वो नाउन होगा और एक होगा एडजेक्टिव, तो उसे कहेंगे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये लाइन में द डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग का मतलब हमें पता है, जो इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें
लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था, मीनिंग भी बताया था। टॉयलिंग का मतलब होता है वेरी हार्ड फिजिकल वर्क, बहुत मेहनत वाला। तो ये जो टाइम है दोस्तों, ये टाइम थोड़ी ना मेहनत वाला होता है। कभी टाइम हमारा अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी टाइम होता है ना। तो वो तो टाइम ही होता है, लेकिन जो सिचुएशन होती है या फिर जो इवेंट ह्यूमन से रिलेटेड होता है वो चेंज होते रहता है। कभी अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा टाइम आया, है ना। कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम बोलते हैं यार टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। टाइम ख़राब नहीं चलता है, हमारा काम ख़राब होता है तो हम वो उधर पास कर देते हैं। वो जो हमारा जो कुछ काम करने का ख़राब तरीका है वो हम टाइम को ढकेल देते, खुद के ऊपर नहीं लेते, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई एडजेक्टिव एक से दूसरे की तरफ पास हो रहा है या फिर एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ऐसे ट्रांसफ़र के समय एक फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे होती है, और वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम है, यहाँ पे देखिए ये दो वर्ड्स के लिए है, ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए ट्रांसफ़र एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। ये वाला पार्ट जो है ना, ये एडजेक्टिव है ना, ये ट्रांसफ़र हो रहा है टाइम्स के, कभी दूसरी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। टाइम तो वही रहेगा हर एक के लिए, वो तो बदलता नहीं है ना। लेकिन टाइम से रिलेटेड वो जो कोई पर्सन होगा या फिर इवेंट होगा, उसका जो भी क्वालिटी है वो ट्रांसफ़र होते रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफ़र एपिथेट। जो एपिथेट है, जो एडजेक्टिव है, हार्डनेस, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाइम टू पर्सन, यानी कि पर्सन से लेकर टाइम की तरफ वो ट्रांसफर हो रही है। इसलिए ये लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे साउंड टी और टी डबल आ चुका है, तो सेम यही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी टी आ चुका है। द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड प्लेजिंगली। तो ये था थर्ड लाइन में फिगर ऑफ स्पीच। दो फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे मिले हैं, एक तो है ट्रांसफर एपिथेट एंड दूसरा है अलिटरेशन। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड्स। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर भी आपको देखेंगे काइंडली वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं ना, वो द वर्ड्स आर नीदर काइंडली नॉर रूडली। वो जो बोलने वाला होता है उसका जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन डिपेंड करता है कि वो वर्ड्स काइंडली है या फिर रूडली है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर भी वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं, है ना, लेकिन बोलने वाले का इंटेंशन क्या है वो पास हुआ है वर्ड की तरफ, यानी कि द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज पास फ्रॉम पर्सन टू वर्ड, यानी कि पर्सन का इंटेंशन पास हो रहा है वर्ड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अभी याद रखना, ट्रांसफर एपिथेट के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जहाँ है वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट ये फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, ठीक है। एंड जहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है वहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे कॉमनली जो फिगर ऑफ स्पीच हमने देखी दैट इज इंट्रागेशन एंड इन्वर्जन। जहाँ पे इंट्रागेशन है, इन्वर्जन है, अलिट्रेशन भी है, एंड यूनिक फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे यूज़ की गई है उसके एक एक एग्जाम्पल है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। थर्ड लाइन में एंड फोर्थ लाइन में काइंडली वर्ड्स एंड टॉयलिंग टाइम, यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में ये सारे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें मिले हैं। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं। तो ये रहा सेकेंड स्टैंजा। अब देखेंगे सेकेंड स्टैंजा में कौन कौन से। देखिए, सेकेंड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा हर एक का स्कीम सेम है।
तो हर एक स्टैंजा में फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन में हमें एक फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी, दैट इज इंट्रागेशन, जो हमने पहले इसमें भी देखा था। अब इंट्रागेशन है तो साथ में एक और भी फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी, दैट इज इन्वर्जन। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। पहले हमने इंट्रागेशन का देखा था, यहाँ पे देखेंगे हम ये सारे 1, 2 और 3, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई वो है इन्वर्जन। अब इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स का मतलब उल्टा हो जाना। यहाँ पे देखिए डिड यू गिव, जनरली हम क्या करते हैं यू गेव यहाँ पे हो जाएगा, या फिर व यू सेल्फिश प्योर। तो ये कैसा होता है, यू व सेल्फिश प्योर, ऐसा सेंटेंस होता है ना, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, इस तरीके से सेंटेंस बनता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसका ऑर्डर चेंज किया जाता है। तो इन्वर्जन में क्या हो जाता है, तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। अभी करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या होता है, दैट इज S प्लस V प्लस O, दिस इज कॉल्ड एज द करेक्ट प्रोज ऑर्डर। इसे कहते हैं हम करेक्ट प्रोज ऑर्डर। अभी वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है तो हमें ये भी बताना है कि भैया करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है द करेक्ट ऑर्डर इज अब सही सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। क्या सेंटेंस है, मान लेते हैं ये वाला सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो वो होगा सब्जेक्ट पहले आएगा यू व सेल्फिश प्योर, बाकी का सेंटेंस तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। एंड में फुल स्टॉप आएगा, जो भी सेंटेंस बचता है एंड में आएगा फुल स्टॉप, इंट्रागेशन मार्क क्वेश्चन मार्क वहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो इन्वर्जन का जब भी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो सेम यही लिखेगा, बस एग्जाम्पल बदलते रहेगा, हर टाइम ये एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस में हमें इन्वर्जन मिला है, बस हमें क्या करना होता है कि वो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस हमें करना होता है। कोई कोई सेंटेंस में बहुत शफल किया होता है अलग अलग जगह पे, तो वो सही तरीके से जोड़ना हमें होता है। तो ये होता है इन्वर्जन में। अब जहाँ कहीं भी इन्वर्जन है यही लिखेंगे। अगर ये सेंटेंस लेते हैं तो इसका लिखेंगे यू डिड गेव ने यू गेव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलॉन्ग, या फिर और इज समवन, तो ये बनेगा इज समवन और इज समवन, समवन इज माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड, यानी कि बस दोनों की जगह हमने क्या किया, चेंज कर दिया है। ये होगा इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। अब फर्स्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ चुका है चीयरफुल ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग जो है वो नाउन फॉर्म है, चीयरफुल ये एडजेक्टिव है, और अभी हमने देखा कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो उसे हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड का डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे तो हम बस उसे क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव किससे पास हो रहा है, बस उतना ही लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लिखते हैं ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। ट्रांसफर एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव ट्रांसफर हुआ है, तो ये वाला एग्जांपल जब हम लेंगे तो द एपिथेट, कौन सा एपिथेट है यहाँ पे, चीयरफुल यानी कि हैप्पी। अभी ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तो
यहाँ लिखेंगे हम द एपिथेट चीयरफुल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन या फिर ह्यूमन पर्सन टू किसे चला गया है वो ग्रीटिंग, बस उतना लिख देना है। देखिए हर टाइम ये एक्सप्लेनेशन ऐसा ही रहेगा, बस जो ट्रांसफर एपिथेट में जो दो वर्ड है वो बस हमें लिखना है। जैसे कि चीयरफुल ये एडजेक्टिव है, ये ट्रांसफर हुआ है, किससे हुआ है, पर्सन से हुआ है, किसको हुआ है, ग्रीटिंग को हुआ है, बस इतना हमें लिखना है। यानी कि ट्रांसफर एपिथेट का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, हर कहीं पे भी लिखेंगे। देन यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच तो है, इन्वर्जन है, अलिट्रेशन है ना, अलिट्रेशन है या नहीं देख लेंगे, है देखिए ग्रीटिंग का जी है और गिव, तो यहाँ पे भी अलिट्रेशन है, बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे एक ट्रांसफर एपिथेट मिला है, इन्वर्जन है, अलिट्रेशन है एंड इंट्रागेशन, यानी कि ये पहले लाइन में 4 टोटल हमने क्या किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखते और अ चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन। अब यहाँ पे देखिए ये तो जनरल है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेशल यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। अलिट्रेशन या फिर रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन नहीं सॉरी अलिट्रेशन है, यहाँ पे साउंड टी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में एक तो हमने ट्रांसफर एपिथेट यहाँ देख लिया है, वो यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे। फ्रेंड्स देखिए अलॉन्ग द वे, रश अलॉन्ग द वे का मतलब है वैनिश हो जाना, ये सेम मीनिंग में यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक अलग पॉइंट आ चुका है, सेल्फिश प्योर। जो सेल्फिश होते हैं ना वो प्योर नहीं होते, और जो प्योर होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते। यानी कि यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स पुट टुगेदर साइड बाय साइड, दोनों को साथ में ही लिखा है, दूर दूर नहीं लिखा है, एकदम पास में ही लिख दिया है। यहाँ पे देखिए सेल्फिश एंड प्योर ये दोनों अपोजिट वर्ड है लेकिन साथ में लिखा है। बहुत बार दोस्तों हम जब मार्केट में जाते हैं या फिर बोलते बोलते हम ऐसा बोल देते हैं जो बहुत फनी होता है। अभी यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है ना ये बहुत फनी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि बिग बेबी, जनरली बोल देते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक थोड़ा हेल्दी होता है, ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं बिग बेबी। अब देखिए बिग बेबी में बेबी का मतलब होता है स्मॉल किड को हम बेबी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बिग का मतलब होता है बड़ा, अब बेबी का मतलब होता है छोटा। यानी कि ये दोनों वर्ड जो है ना कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के बहुत अपोजिट है। देखिए बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा एंड बेबी का मतलब होता है स्मॉल, लेकिन हम साथ में बोलते हैं बिग बेबी। या फिर ओल्ड यंग मैन बहुत बार बोलते हैं ना हम कि कोई ओल्ड होता है लेकिन बहुत एनर्जेटिक होता है, यंग फील करता है, तो हम बोलते हैं ओल्ड यंग मैन। अभी ओल्ड यंग ये दोनों वर्ड अपोजिट है लेकिन साथ में आ चुके और थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, फन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ना वो होती है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या हो जाता है कि 2 अपोजिट वर्ड्स पुट साइड बाय साइड, यानी कि बहुत नज़दीक नज़दीक किया जाता है। और एक बहुत कॉमन होता है जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करता है कि बस ओनली चॉइस, जो मेरा चॉइस है ओनली चॉइस लेना। अब यार ओनली का मतलब होता है एक, और जब हमें चॉइस करना होता है एक में थोड़ी चॉइस होता है, बहुत सारे में से चॉइस करना होता है, लेकिन क्या होता है ओनली चॉइस। अब देखिए बोलने में कैसा ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये खास फन के लिए यूज़ की जाती है। वह यू सेल्फिश प्योर यहाँ पे है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना। ऑक्सीमोरॉन का यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है।
अभी ऑक्सीमोरॉन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टू अपोजिट वर्ड्स, क्या होता है यहाँ पे, दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब कौन से अपोजिट वर्ड्स है वो हमें यहाँ पे बताना होगा कि कौन से अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं सेंटेंस में। एक है सेल्फिश और उसका अपोजिट वर्ड है प्योर, और ये दोनों को क्या किया है, पुट टुगेदर, साथ में रखा है ना, तो पुट टुगेदर फॉर फन, थोड़ा सा ह्यूमर के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीमोरॉन का एक्सप्लेनेशन लिखते समय बस यही लिखना है, हमेशा ब्रैकेट में जो वर्ड है बस वो चेंज हो गए। यहाँ पे सेल्फिश एंड प्योर आया है। अगर ऐसा एग्जाम्पल होगा बेबी, बिग बेबी, तो लिखेंगे बिग एंड बेबी, या फिर ओल्ड एंड यंग, ठीक है ना, ओनली एंड चॉइस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आजू बाजू में भी होते हैं, बोलते बोलते हम बोल देते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं ऑक्सीमोरॉन के। याद रखना, अगर ऐसा कोई बोलता है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ओके, सो वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश लॉन्ग द वे। देखिए यहाँ पर यस एस का साउंड आ चुका है ना, सेल्फिश एंड सिंपल। तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी है, ये दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देखेंगे हम, दैट इज अलिटरेशन। अब फ्रेंड्स देखिए नियर अबाउट 4 पोएम्स का पोएटिक डिवाइसेस की सारे वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, सारे के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो बार बार देखेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आप अपने खुद के ऊपर से, यानी कि योर ओन कैन आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। पार्ट करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस सेंटेंस को रीड करो, सोचो कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिल सकते हैं, एंड इजीली यू कैन फाइंड दीज फिगर्स ऑफ स्पीचेस। तो बहुत इजी होता है, बस एक बार देख लेना होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, लास्ट लाइन में देखेंगे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, यानी कि माइटी ग्रेटफुल अगेन आ चुका है, जैसे कि चीयरफुल ग्रीटिंग था या फिर टॉयलिंग टाइम था, सेम वर्ड आ चुका है, दैट इज माइटी ग्रीटिंग। माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। यानी कि देखिए ये जो वाला एक्सप्रेशन है ये है ट्रांसफर एपिथेट का, माइटी ग्रेटफुल, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे डीड एंड डीड, ये वाला साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये वाले सेंटेंस में हमें 2 फिगर ऑफ स्पीच मिले, एंड ये 2 तो गिफ्ट में आ चुके हैं, इन्वर्जन एंड इंट्रागेशन। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टैंजा में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच है, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा, कुछ फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले स्टैंजा में देखा, अभी दूसरों का देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब देखते हैं लास्ट का, यानी कि नेक्स्ट का जो भी स्टैंजा है ये थर्ड स्टैंजा है। देखिए थर्ड स्टैंजा में अभी कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे कैन यू से टुनाइट, यानी कि अगेन इन्वर्जन आ चुका है, यानी इंट्रोगेशन भी है यहाँ पे, ठीक है ना। कैन यू से, यू कैन से टुनाइट, इस तरीके का सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट वाला मिल गया यहाँ पे हमें इन्वर्जन, इन पार्टिंग विद द डे दैट इज स्लिपिंग फास्ट। यहाँ पे दोस्तों स्लिपिंग फास्ट देखिए, अगर आप सोचते हो तो थोड़ा सा एक फिगर ऑफ स्पीच मिल जा रहा है, स्लिप होना है कि नहीं। तो वो नींद वाला स्लिप नहीं है, स्लिप मतलब हम जब चलते चलते स्लिप हो जाते हैं, जल्दी से क्विकली पास, जल्दी से निकल जाना। फ्रेंड देखिए स्लिप, ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी है स्लिप होना, ये ह्यूमन की होती है। जो भी एक्टिविटी है ना बस हमारी ही होती है, वो किसी और की नहीं होती। यानी कि इस ग्लोब पे जो भी एक्टिविटी वो ह्यूमन की है, हर चीज़ कर सकता है यानी, है ना। तो अगर किसी ह्यूमन एक्टिविटी किसी दूसरे को पास कर दी है, दूसरों को बता दी गई है, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज़
पर्सोनिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो है पर्सोनिफिकेशन। द क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग इज गिवन टू डे, यानी कि यहाँ पे जो स्लीपिंग की क्वालिटी है ना, वो किसे दी गई है? डे को दी गई है ना, द डे दैट इज स्लीपिंग फास्ट। तो यहाँ पे स्लीपिंग होना ये ह्यूमन क्वालिटी है, ये किसी दी गई है? डे के लिए। अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है। पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा? ह्यूमन क्वालिटी, तो लिखेंगे हम द ह्यूमन क्वालिटी। अब ये वर्डिंग हमेशा सेम रहेंगे, द ह्यूमन क्वालिटी। हर टाइम जब भी आप पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना, पहले ये लिख दो, द ह्यूमन क्वालिटी कौन सी है? स्लीपिंग, तो लिख दो भैया इज गिवन, किसे दी गई है? ये सेंटेंस में देखना है, स्लीपिंग ये जो क्वालिटी ये किसी की दी गई है? दैट इज डे को दी गई है, बस लिख देना द ह्यूमन क्वालिटी स्लीपिंग इज गिवन टू डे, ह्यूमन की क्वालिटी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में देखिए इन्वर्जन मिला है, पर्सोनिफिकेशन मिला है, इसके अलावा आपको अगर कोई दिखता है तो वो भी लिख दो, एस का साउंड आ चुका है, स्लीपिंग एंड सेव, तो यहाँ पे अलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास्ट, क्वेश्चन मार्क दिख गया, तो दो फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे पता चल गए, एक तो इन्वर्जन एंड सेकेंड इंट्रोगेशन। ओके चलो, अब इसके अलावा देखते हैं, यहाँ पर देखिए सिंगल एंड मेनी, जैसे ही सेंटेंस रीड करते हैं ना तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। सिंगल का मतलब होता है एक, मेनी का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि ये दोनों वर्ड क्या हो रहे, एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रेंड इसके पहले भी एक फिगर ऑफ स्पीच देखिए जहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड्स लिए थे, लेकिन वो साइड बाय साइड थे, देखा आपने, बिग बेबी या फिर ओनली चॉइस, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल ये जो वर्ड है एंड मेनी ये अपोजिट है, लेकिन अलग अलग जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरॉन वहाँ पे पैराडॉक्स भी होती है, एंड अगर वही वर्ड अलग अलग आ जाते हैं तो वहाँ पे एंटीथेसिस बनती है, पैराडॉक्स भी बन सकती है। ठीक है, तो देखिए दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी, एक ब्रदर को, एक इंसान को बहुत सारे इंसानों में से, यानी एक और अनेक, वन एंड मेनी, ये अपोजिट वर्ड है दोनों के, इसीलिए यहाँ पे आ चुका है एंटीथेसिस। अब देखेंगे एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हम लिखते हैं। एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना है, जो भी फिगर ऑफ स्पीच हमें लगी है यहाँ पे है, दैट इज एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन हमेशा क्या लिखना, टू अपोजिट वर्ड्स लिख दिए, दो अपोजिट वर्ड, कौन से अपोजिट वर्ड वो लिख दो, सिंगल एंड मेनी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, है ना। बस क्या लिखना है, पुट टुगेदर, ये दो अपोजिट वर्ड है वो साथ में लिख दिए गए हैं, बस इतना ही लिखना है, सिंगल एंड मेनी। एंटीथेसिस है यहाँ पे, इंट्रोगेशन भी है, इन्वर्जन भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और फिगर ऑफ स्पीच दिखती है, आप बोलेंगे कि सर यू एंड यू ये दोनों वर्ड डबल आ चुके हैं, तो यहाँ पे रिपीटेशन है यार, तो फ्रेंड्स नहीं है। याद रखना, रिपीटेशन के लिए प्रोनाउन अगर डबल आते हैं तो रिपीटेशन नहीं होगा। आर्टिकल्स है, प्रेपोजिशंस है, ये अगर वर्ड डबल आते हैं तो वहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन के लिए अलग वर्ड्स होते हैं, ये सारे छोड़ के। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, इज सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर
what you did or said. ये लाइन में देखिए, सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग। सिंगल हार्ट मतलब एक हार्ट। अब आप कभी देखा है सिंगल हार्ट? नहीं, सिंगल हार्ट नहीं होता है, ऐसे घूमते फिरते नहीं है सिंगल हार्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है कि एक छोटा पार्ट, अभी हार्ट इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, लेकिन पोएट को यहाँ पे एक बॉडी ऑर्गन नहीं बताना था, ह्यूमन बीइंग यानी कि होल स्ट्रक्चर बताना था, है ना। तो जब भी कहीं इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है कि अ पार्ट, अ स्मॉल पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, या फिर कभी कभी क्या करते, द होल पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल वन, तो उल्टा भी आ जाता है, ऐसे भी एग्जाम्पल है। तब आपको एक फिगर ऑफ स्पीच वहाँ मिल जाती है इस समय में, उसका नाम होता है सिनेक्डकी। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनेक्डकी। एक फिगर ऑफ स्पीच है जब भी छोटा पार्ट बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या फिर बड़ा पार्ट छोटे को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इन द गिवन एक्सप्रेशन द ऑर्गन हार्ट रिप्रेजेंट द होल ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिनेक्डकी। तो आपको याद रखना है, सिनेक्डकी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिला है, हैव यू अर्न योर टुमारो, ये पोएम में एक एग्जाम्पल है सिनेक्डकी का, दैट इज सिंगल हार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे छोटा पार्ट जो है वो बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच का नाम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दैट इज अ पार्ट। कौन सा पार्ट है तो लिखेंगे हम हार्ट, यही पार्ट है ना। द अ पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, द होल ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, द होल क्या है, ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है। सिनेक्डकी का एक्सप्लेनेशन लिखना हमेशा ये लिखना है, जो ब्रैकेट में हमने यूज़ किया है बस वो वर्ड चेंज होते रहेंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अ पार्ट डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल डैश। अभी ये ह्यूमन बॉडी, इसे ब्रैकेट में दे देंगे हम, यानी कि आपको पता चलेगा कि हर एग्जाम्पल में ये वर्ड्स चेंज हो गए, बाकी की वर्डिंग जो है एक्सप्लेनेशन लिखते समय सेम रहेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल हार्ट, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिनेक्डकी, उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखना है। इसके अलावा देखिए अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं कॉमन तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं, डज अ मैन हुज होप आर वे फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच आ रही है दोस्तों की, जिससे देखिए होप्स फेडिंग, जिसके होप्स फेड हो रही, यानी कि हु द पर्सन हु इज बिकम वेरी निगेटिव, होपलेस, उसके मन में कोई भी अभी उम्मीदें ही नहीं बच रही है, बहुत निराश हो गया, नर्वस हो गया। एंड वहाँ पे क्या है, करेज लुक अहेड। अब जो नर्वस हो जाता है, अपसेट हो जाता है, वो करेजियस कभी नहीं होता है ना, अपोजिट बताया गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट बताया है। होप वेर फेडिंग नाउ विथ करेज, है ना। तो ये अपोजिट है इसीलिए वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले देखा कि टू अपोजिट आइडिया दैट इज होप फेडिंग एंड करेज पुट टुगेदर। तो ये दो यहाँ पे अपोजिट कंसेप्ट आइडियाज यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा अलिट्रेशन मिलेगा आपको, डब्ल्यू हुज एंड व का डब्ल्यू, विथ का डब्ल्यू, तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। तो फ्रेंड्स देखिए हर एक स्टैंजा में, हर एक लाइन में मोर देन वन फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे फाइंड किया। आप भी अच्छे से फाइंड करना है और बहुत सिंपल होता है, कोई टेंशन नहीं लेना। स्टार्टिंग में न्यू है तो थोड़ा सा लगेगा कि यार कैसे होता है,
बट इफ़ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू बिकम परफेक्ट बन जाओगे आप उसमें. एंड यू एज यू रीड द सेंटेंस यू फाइंड फिगर ऑफ स्पीच. तो बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अगले स्टैंजा में देखते हैं. तो अगला स्टैंजा है ही नहीं, 4 स्टैंजा ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड्स. तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.